मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। एग्जाम में ये जो 4th वाला टॉपिक है, इसमें से एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन, तो भाई इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ना और ये जो वीडियो है इसको लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो गई, हो सकता है उनकी बुक में इंट्रोडक्शन के चैप्टर के नाम से ये जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है ये ना हो। तो यहाँ पे जब मैंने आपको सिलेबस इन्फो बताया था इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ पे टोटल 12 चैप्टर बताए थे और यहाँ पे बताया था सिलेबस इन्फो में कि सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। कई बुक्स में क्या कर रखा है कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसको सेकंड चैप्टर के साथ मर्ज कर दिया है, तो घबराने वाली बात कोई नहीं है, ये आपके सिलेबस का पार्ट ही है, तो इसको हमें पढ़ना है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, इसमें सबसे पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दो पार्ट जो है पहले 12th क्लास में दोनों के दोनों पार्ट हम लोग पढ़ते थे, बट अभी कुछ टाइम से इन्होंने क्या किया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को तो क्लास 12th का पार्ट रखा है, लेकिन माइक्रो को इन्होंने उठा के पीछे 11th क्लास में शिफ्ट कर दिया। बट कई सारे बोर्ड में, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, वहां पे जो माइक्रो है उसको 12th के पार्ट में रखा है, तो फिर घबराने की बात नहीं है, ये आपके किसी भी पार्ट में हो, इस वाले में 11th में हो 12th में हो, आपको पढ़ना तो है ही, है ना। पहले समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। नाम से पता चल रहा है माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। माइक्रो मतलब एक यहां पे बात करते हैं तो बात करते हैं हम लोग इंडिविजुअल्स के बारे में, जबकि मैक्रो की बात करते हैं तो इंडिविजुअल एज अ होल मतलब सबकी बात करते हैं। यहां पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, याद करो यहां पे चैप्टर आपने पढ़ा होगा डिमांड, आपने पढ़ा होगा सप्लाई का चैप्टर, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं हम लोग, इंडिविजुअल्स की बात करते हैं बट होल की बात करते हैं, है ना। तो यहां पे बात करते हैं हम लोग नेशनल इनकम की, बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की, बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की, बात करते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट की। कहने का मतलब यह है कि जब हम इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं तो वहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लेके चलते हैं, और माइक्रो को मतलब यहां पे एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट पे स्टडी करता है। थोड़ा सा डिटेल में एक एक करके बात करते हैं हम लोग। जो सबसे पहला है, यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछ भी लिया जाता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है। ध्यान से सुनना, काफी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, जी हां साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है। किसका, ह्यूमन बिहेवियर का, जो ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करता है। जैसे अगर मान लो किसी सामान का प्राइस सस्ता हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, ह्यूमन बिहेवियर है ना। कोई सामान आप देखते हो कि जब अमेजॉन पे सेल लगती है तो आपको पता है कि वो चीज लोग जो है बहुत तेजी से खरीदते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि सेल है, सस्ता मिलेगा, तो ह्यूमन बिहेवियर है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न्ड विद द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। स्केर्स रिसोर्सेज का मतलब है कि जो हमारे पास साधन है, या स्केर्स मींस कह सकते हो, जो हमारे पास साधन है उसको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। यहां पे हम पैसे की बात कर सकते हैं, यहां पे हम लेबर की बात कर सकते हैं, जो स्केर्स है। तो एलोकेशन ऑफ स्केर्स मींस इन सच अ मैनर दैट कंज्यूमर में मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, मतलब इस तरीके से हम इन सभी चीजों को एलोकेट करें कि जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का मेन पर्पस क्या होता है, अर्निंग करना। प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि जो उसने पैसा बिजनेस में लगाया उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो प्रोड्यूसर में मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड सोसाइटी में मैक्सिमाइज देयर सोशल वेलफेयर। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन मुझे लगी, दैट्स वाई मैंने आपको ये वाली डेफिनेशन बताई। तो इकोनॉमिक्स क्या, एक साइंस है ह्यूमन बिहेवियर का, जो कंसर्न्ड है एलोकेशन ऑफ स्केर्स मींस इन सच अ मैनर that consumer may maximize their satisfaction, producer may maximize their profit and society may maximize their social welfare। यहाँ पे कई बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि सर हिंदी में नहीं बताते, जरा एक बार बता देता हूँ। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो अर्थशास्त्र उन मानवीय ह्यूमन बिहेवियर का विज्ञान मतलब साइंस है जिसका संबंध सीमित साधनों, जो हमारे पास स्केर्स मींस है, सीमित साधनों का बंटवारा इस ढंग से कर सके कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि अधिकतम करे, उत्पादक लाभ अधिकतम करे और समाज अपने सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके। ये सबसे बेस्ट
इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, ये इकोनॉमिक्स की मीनिंग कह सकते हो आप। वैसे इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डेफिनेशन है, जैसे वेलफेयर डेफिनेशन होगी, स्केर्सिटी डेफिनेशन होगी, बट उसमें से अगर इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो ये सबसे बेस्ट कह सकते हैं आप। नाउ इकोनॉमिक्स को हम यहाँ पे, आपने दो ही पढ़ी होगी, लेकिन हम यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बट हो सकता है कि ये जो नीचे के 2 पार्ट है आपके कोर्स में ना हो, कोई बात नहीं, चर्चा करेंगे, हो या ना हो वो बात की बात है। तो इन दोनों को जरा डिटेल में पढ़ते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज होती है। देखो, सबसे पहले है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो क्या है, एक जो इकोनॉमिक्स के ब्रांचेज है उसका एक पार्ट है, एक ब्रांच है जो स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे। किस पे स्टडी करता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे, रिलेटिंग टू इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। जी हाँ, व्यक्तिगत, जो एक तरीके से कह सकते हो कि व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट पे स्टडी करता है। जैसे कंज्यूमर के ऊपर स्टडी करेगा, प्रोड्यूसर के ऊपर स्टडी करेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पीछे चैप्टर पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हमने पढ़ा था वहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, हमने पढ़ा था वहां पे कॉस्ट, रेवेन्यू। ये सब क्या है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की बात करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो रिलेटेड है किससे? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट से। इसमें एग्जांपल भी बताया वैसे हमने, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर या प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। ये सब जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। हिंदी में भी यहां पे बताया हमने कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे उपभोक्ता अथवा एक उत्पादक की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। और पॉइंट टू बी नोटेड, आर्थिक मदों में मतलब आर्थिक समस्याओं अथवा आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करता है। दिस इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहां पे जैसे उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत हो गया, साधनों के आवंटन की समस्या, जो रिसोर्सेज है उसके एलोकेशन की बात हो रही है। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज होती है जी? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। सेम वही बात, यहां पे भी वही बात हो रही थी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज, वहां पे भी बात हो रही थी विच स्टडीज, ये कहता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जबकि ये बोलता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अच्छा, यहां तक तो सर सेम है, यहां पर रिलेटिंग टू इकोनॉमी एज अ होल, यही वर्ड सिर्फ फर्क है। मतलब ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की बात करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एज अ होल की बात करता है। बस यही वर्ड याद रखना है। जब हमने माइक्रो और मैक्रो के बारे में स्टार्टिंग में बात की थी तभी ये वर्ड मैंने बता दिया था कि ये इंडिविजुअल इकोनॉमी की बात करता है माइक्रो, जबकि मैक्रो इकोनॉमी एज अ होल की बात करता है। जैसे प्रॉब्लम रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी, आगे चल के एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, वहां पे बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, या एक तरीके से डिटर्मिनेशंस, वहां पे भी हम लोग डिटर्मिनेशन करेंगे एम्प्लॉयमेंट लेवल की। तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, ये क्या है? किसी एक बंदे की बात नहीं हो रही है यहां पे, जो बात हो रही है वो पूरी इकोनॉमी एज अ होल की बात हो रही है, सबकी बात हो रही है ना। दिस इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो होप सो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, है ना। इसमें हमने बताया कि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है, और यह आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है, जिसमें बेरोजगारी, जैसे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी से संबंधित समस्याएं, ये इकोनॉमी एज अ होल की बात हो गई। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, वास्तविक अर्थशास्त्र। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इशू विच आर, ये भी इकोनॉमिक इशू की बात करता है, विच आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, जिसकी अभी एक तरीके से वेरिफिकेशन होनी है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। जैसे रामलाल कहता है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, वन कैन वेरीफाई इट, इसको वेरीफाई किया जा सकता है। ये जो इकोनॉमिक्स है इसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, लेकिन वाइडली जो है वो माइक्रो और मैक्रो की बात की जाती है। यहां पे बताया कि वास्तविक अर्थशास्त्र जो है वो उन आर्थिक मुद्दों से संबंधित है जिनकी सत्यता की जांच की जा सकती है। जैसे मैंने बोला कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कहता है कि भाई चाइना से ज्यादा है, तो ये बात सच है या झूठ है? अगर मान लो रामलाल ये कहता है कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा है, तो आप बोलोगे नहीं, चाइना जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है ना। तो ये जो है गलत बोल रहा है। तो जिसकी वेरिफिकेशन जो है
की जा सकती है। किसी ने एक मान लो कुछ बोला, उसकी एक तरीके से सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये जांच की जा सकती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। नाउ नॉर्मेटिक इकोनॉमिक्स क्या चीज होती है जी? तो एक तरीके से क्या होता है, जजमेंट होता है या एक तरीके से ओपिनियन या सजेशन हो सकता है जिसपे डिबेट किया जा सकता है। पहले वाले में सच और झूठ की बात हो रही है, जबकि यहां पे डिबेट की बात हो रही है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स relate to the study of economic issue which involve value judgment which are debatable, मतलब जिस पे डिबेट किया जा सकता है, ये एक जजमेंट की बात होती है। जैसे मान लो गिरधारी लाल कहता है कि दैट ऑल एज पेंशन शुड बी स्टॉप्ड, जो वृद्धावस्था जो पेंशन है उसको रोक देनी चाहिए, ये बोल रहा है। अब यहां पे एक बंदा कह सकता है कि नहीं रोकनी चाहिए, दूसरा बंदा कह सकता है कि हाँ रोक देनी चाहिए। तो इस पर डिबेट हो सकता है उसकी बातों पे, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है वो है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इको एंड मैक्रो इको। सबसे पहले माइक्रो इको की बात करते हैं। तो माइक्रो इको में सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि माइक्रो इको जो है वो स्टडी करता है इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की। तो ये डेफिनेशन में DIY डू इट योरसेल्फ अपने आप लिखना है। एंड मैक्रो इको जो है वो इकोनॉमी एज अ होल की बात करता है, ये यहां पे आप लिख दोगे जो पीछे हमने बताया। ये कंसर्न है बेसिकली क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस से। यहां पे हम बात करते हैं, जब माइक्रो इको की बात करते हैं तो यहां पे हम मेन प्राइस डिटरमाइन की बात करते हैं। जैसे मार्केट के चैप्टर में माइक्रो इको में आपने पढ़ा था प्राइस डिटर्मिनेशन। ये जो मैक्रो इको है वो एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल से रिलेटेड है। मतलब यहां पे हम डिटर्मिनेशन की बात करें तो इसका मेन पर्पस है एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल। नेक्स्ट है इसमें भाई जो अगला पॉइंट है हमारे पास यहां पे वो है ऑल्टरनेटिव नेम। जो माइक्रो इको है इसको थ्योरी ऑफ प्राइस भी बोलते हैं, जबकि जो मैक्रो इको है वो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोबारा समझ लो। जो माइक्रो इको है वो थ्योरी ऑफ प्राइस भी बोलते हैं, जबकि मैक्रो को बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एक बंदे की इनकम की बात नहीं होती है, ना ही एक बंदे के एम्प्लॉयमेंट की बात होती है। नाउ अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की बात होती है, यहाँ पे थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर की बात होती है जो पीछे पढ़ा, थ्योरी ऑफ प्राइस की बात होती है, जबकि यहाँ पे क्या होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट की बात होती है मैक्रो इको में। यहाँ पे बात होती है मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन की, चैप्टर भी पढ़ेंगे हम, अलग से चैप्टर है हमारा। यहाँ पे बात करेंगे एक्सचेंज रेट एंड BOP की, जो चैप्टर के नाम है ना वही है यहाँ पे। तो मतलब ये जो है वो इकोनॉमी एज अ होल की बात करता है। इसके बाद भाई यहाँ पे मेरे ख्याल से जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गई होगी, जो चीज़ें मैंने बताई वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है भाई कि स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक तरीके से इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, तो इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, बट आज वाली क्लास में नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली ये नोट्स में मैं दे दूंगा, बट ये आप नोट डाउन कर लेना, अगली क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर नोट्स जो है वो अभी नहीं मिल पा रहे हैं। डियर, इसके लिए रियली मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए। अभी हमारी जो पीछे वेबसाइट है उसमें कुछ इश्यूज क्रिएट हो गए, उसकी वजह से हम उसको नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आपको कल से 100% आपको जो नोट्स है वो दिख जाएगा। और आप जो नीचे जब वीडियो ओपन करोगे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसके अंदर लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप जो नोट्स है, ये जो जितने भी नोट्स हैं वो आप देख सकते हो। बट अभी के लिए फ़िलहाल के तौर पे जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लो, है ना, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आप चीज़ों को कर पाओगे। तो होम फन में क्या है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं इन सभी कॉन्सेप्ट्स को भाई अच्छी तरीके से आप रिवाइज कर लो और याद कर लो। याद करके मुझे नीचे बताओ, अलग अलग डेफिनेशन लिख के बताते हो। कई बच्चे करते हैं सर याद हो गया, मज़ा नहीं आता, ऐसे बोलते हो ना याद हो गया। आप लिख के बताओ ना, जो पढ़ा आपने लिख के बता दो, ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे भी लगता है कि हाँ भाई आप सच में पढ़ रहे हो। तो इसलिए जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं साथ के साथ सुंदर तरीके से नोट करो, उसको अच्छी तरीके से लिखो, याद करो। और कहते हैं साथ के साथ अगर याद हो जाए ना, उससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती है। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसका जो एक पार्ट बचा है उसको पढ़ने के लिए, और फिर उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।